वेलकम बैक टू नीरज गिरी मैथ्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को बेहद अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्नावली 2.2 में देखिए दो क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो पहले हमको इन दोनों के शून्य, पहले जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके शून्य ज्ञात करना है। फिर उसके शून्य ज्ञात करने के बाद में जो दोनों संबंध दिया गया है, जो शून्यकों का योग का संबंध, दूसरा है शून्यकों के गुणनफल का संबंध, उनके बीच के जो है सत्यता की जाँच भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। इस पहले क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि x² - 2x - 8। तो पहले इसका जो है गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसमें से शून्य निकालेंगे, फिर शून्य को उस दोनों फार्मूले पे रखेंगे। अगर दोनों वैल्यू समान आ जाते हैं तो इससे कहेंगे कि हाँ ये जो संबंध है वो सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x - 2x - 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8। ठीक है। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x - 4 बचेगा, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x - 4 बचेगा। फिर उसके बाद में x + 2 एक साथ रख लेंगे, दूसरा x - 4 रख लेंगे। ठीक है। इसको करने के बाद तब यहाँ से मुझे क्या मिला, x की वैल्यू जो मिलेगी वो -2 और x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है। तो x की वैल्यू जो -2 और x की वैल्यू जो 4 मिल रही है, अगर इन्हीं दो वैल्यूओं को उठा करके हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन को पूरा जीरो कर देगा। तो इससे क्या पता चला कि ये इक्वेशन क्या है, ये जो x की वैल्यू आई है -2 और -4, ये क्या है, इसके शून्यक है। ठीक है। अब इसके शून्यक तो निकल गया। अब इसके शून्यक निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके शून्यकों की सत्यता जाँच करेंगे, सत्यता की जाँच करेंगे। ठीक है। इनके बीच में दो संबंध दिए गए थे। पहला जो संबंध दिया गया था वो था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = a। ठीक है। तो रखेंगे इसको, पहले इसको ऐड करेंगे तो अल्फा, मान लीजिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है। तो -2 + 4 = 2 आया। अब इस पर भी रखेंगे अगर तो बीटा मतलब b की वैल्यू, यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या है, -2 है और पहले ऑलरेडी माइनस है, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब शून्यकों का योग का जो संबंध है वो तो सही है। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल का संबंध। तो शून्यकों के गुणनफल का संबंध तो क्या आता है, अल्फा × बीटा = c/a होता है। इसको भी करते हैं अल्फा × बीटा, मतलब अगर -2 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक। उसके बाद में c की जो कांस्टेंट है, जो c की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर देखिए ये -8 है कंपेयर करने के बाद, तो c की वैल्यू -8 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, -8। देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए जो पहला क्वेश्चन है इसके संबंध की सत्ता की जांच करने पर पता चला कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1 लिखा है। ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4s² - 2s, फिर -2s कर सकते हैं मध्यपद का गुणनखंड करने पे, +1 हो गया। यहाँ से अगर हम 4s, यहाँ से हम अगर 2s कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2s - 1, और यहाँ पर हम अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2s - 1। ठीक है। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, 2s - 1 एक बार ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s - 1 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो s की वैल्यू आएगी क्या आएगी, मतलब इसका जो शून्य आएगा क्या आएगा, इसका शून्य जो आएगा s = आएगा 1/2। ठीक है। ये इसका शून्य आ गया। अब इसको भी वैसे ही रख के सॉल्व करेंगे, इस संबंध की जांच करना है तो क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो यानी 1/2 + 1/2 = क्या आएगा, 2/2, यानी आंसर आएगा 1। और अगर हम -b/a करेंगे तो -b की वैल्यू क्या है, -4 है। ठीक है। तो -4 हो जाएगा, -4 प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और अपान में a की वैल्यू क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है, a का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ गया। देखिए दोनों बराबर आ गया। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल का। शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं।
गुणनफल की, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा रखेंगे मतलब 1/2 गुणे करेंगे क्या आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सी अपान में ए, तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 1 दिया गया है और ए की वैल्यू क्या है 4 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 1/4 ये भी हो जाएगा, क्या दोनों बराबर हो गया, इसलिए दोनों क्या हो गया, दोनों संबंध भी बराबर हो गया। अब हम इसको थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 6x² - 3 - 7x लिखा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कर इसको क्या लिख सकते हैं, 6x² -7 को पहले लिख देंगे -7x, उसके बाद -3, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे होगा इसका गुणनखंड, चलिए इसको हम क्या करते हैं 6x² - 9x और प्लस में 2x लिख सकते हैं -3, ठीक है, क्योंकि इसका मध्यपद क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 2 तो 6 बचा, 2x - 3 बचेगा। फिर यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं 2x - 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3x + 1 और यहाँ से लिख सकते हैं 2x - 3, ठीक है। फिर इसका शून्य निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इसको हम क्या करेंगे 3x + 1 को 0 के बराबर रखते हैं और दूसरा जो इक्वेशन है 2x - 3 को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3x = -1 और फिर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1/3 आएगी, और यहाँ से भी वही 2x है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और फिर x की जो वैल्यू आएगी 3/2 आएगी। तो मतलब x के जो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके दो शून्य का है, पहला आया है 1/3 और दूसरा आया है 3/2। अगर इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी मतलब जो दोनों वैल्यू आई है x की, अगर दोनों वैल्यू में से मैं किसी भी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखता हूँ तो पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, ये शून्य हो गया। शून्य की डेफिनेशन ही होती है कि वह मान जो पूरे इक्वेशन को क्या कर दे 0 कर दे, उसे को हम शून्य को बोलते हैं। अब बात करते हैं सत्यता की जाँच करनी है इसकी, तो क्या होता है शून्यकों का योग का जो है संबंध होता है, फिर शून्यकों के गुणनफल का संबंध होता है, दोनों पे रख के सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं शून्यकों के योग का, शून्यकों का योग, तो क्या होता है अल्फा + बीटा = -b/a होता है। अब अल्फा + बीटा की बात कर रहा है मतलब -1/3 और 3/2 करेंगे, तो -1/3 + 3/2 करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 - 2 और +9 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 2 7/6 और यहाँ से देखेंगे, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, तो -b की वैल्यू है -7, मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6 है, तो a की वैल्यू 6 आ गई। तो इससे क्या पता चला अल्फा + बीटा का जो मान है वो -b/a का मान के बराबर हो गया, मतलब दोनों क्या हो गया संबंध सही हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों की गुणनफल का संबंध। दूसरा पॉइंट आता है शून्यकों के गुणनफल का संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद = c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -1/3 गुणे -1/3 गुणे 3/2 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी क्या आएगी -1/2 आएगी। अब यहाँ से देखते हैं सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ सी की वैल्यू जो है -3 है, तो इसको लिख देंगे -3/, ए की वैल्यू क्या है 6 है। अभी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 × 3 3 × 6 मतलब वो सही था -1/2, ठीक है। तो दोनों बराबर क्या है, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इससे क्या होगा इसका संबंध जो है सही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4u² + 8u लिखा हुआ है, इसका जो है शून्यक निकालना है और उसके बाद उनके बीच का जो संबंध है उसको निकालना है। तो क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसमें से क्या कर लें 4u कॉमन ले लेते हैं, चलिए 4u कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे ये बचेगा u प्लस में 2u, ये बचेगा, सॉरी 2u नहीं 2 बचेगा क्योंकि 4u कॉमन लिया है, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, 2u बचा। तो हम क्या करेंगे कि 4u को हम क्या कर लेंगे 0 के बराबर रख देते हैं और दूसरा u + 2 को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 4u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, मतलब एक की u की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी और दूसरी जो u की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, मतलब इसके जो शून्यक है पहला तो 0 आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया -2 आ गया। अब इसको भी वही करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का पहले योग निकालेंगे, शून्यकों का योगफल जो संबंध होता है, ठीक है। तो क्या होता है
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान में ए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, मान लीजिए इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और प्लस बीटा है तो यहाँ पर माइनस है तो -2 कर लेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ माइनस बी अपान ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या आएगा, या -2 आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, माइनस बी। तो माइनस बी का कोफिशिएंट क्या है, मान लीजिए माइनस बी का कोफिशिएंट है आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर -8 हो जाएगा अपान में ए की वैल्यू क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दिया गया है 4, तो इसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, मतलब -2 बराबर आ गया -2 की, ठीक है। ये तो ये संबंध सही हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल का, तो शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है इज इक्वल टू सी अपान में ए होता है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मतलब 0 × 2 करेंगे पहले, ठीक है। 0 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे तो क्या है, यहाँ सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या कर लेंगे 0 अपान में, और ए की वैल्यू दिया गया 4, तो 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, मतलब 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इससे शून्यकों का योग गुणनफल भी बराबर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, t², एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, t² -15, ठीक है। t² -15 दिया गया है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक फार्मूला बन रहा है, अगर आप देखें, अगर इसको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, t² -√15 का स्क्वायर कर दें तो, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला बनेगा, अगर आपको पता हो, a² - b² का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a + b, ठीक है, और दूसरे में a - b होता है। तो ये उसी टाइप का कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, t² -15 का स्क्वायर, मतलब a² - b² का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं t प्लस में √15, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं t माइनस में √15। फिर क्या होगा, t की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, t का जो शून्य का आ जाएगा, तो t की वैल्यू आएगी माइनस में √15, ठीक है, और दूसरी जो t की वैल्यू आएगी, इसका क्योंकि 0 की इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 15, ठीक है, ये आ गया। तो अब आगे क्या करना है, आगे अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से t की वैल्यू मिली -√15 और दूसरी t की वैल्यू मिली 15, मतलब दो वैल्यू मिली, एक -√15 मिली, मतलब एक -√15 मिला, दूसरा दूसरा √15 मिला। अब इसको क्या करेंगे, ये तो इसके शून्य को हो गया, अगर इस शून्य को हम रखते हैं इस इक्वेशन में, जो वैल्यू आई है दोनों, तो ये पूरे शून्य को क्या कर देगा, 0 कर देगा, पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा, बहुपद को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, ठीक है। अब जांच करना है हमको, तो क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान में ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -√15, ठीक है, और +√15 क्या हो जाएगा, 0, ठीक। और यहाँ पर -b की वैल्यू क्या है, तो -b की वैल्यू -15 है, -b की वैल्यू -15 है ना, और उसके बाद में a की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर b अपान, यानी मतलब यहाँ पर t अपान लिख सकते हैं ना, t अपान में a लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए t² दिया है, उसके बाद में c, मतलब ये इसका जो फॉर्म बना हुआ है a² + bx + c होता है, यहाँ पर t² दिया है, यहाँ पर -15 दिया है, ठीक है। यहाँ पर bx की वैल्यू दी ही नहीं गई है, तो यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू दिया नहीं गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 ले लेंगे। उसके बाद a की वैल्यू क्या दिया गया है, मतलब t² का जो गुणांक दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, मतलब 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है। शून्यकों का योगफल सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, c अपान में a होता है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -15 दिया गया है, ठीक है, √15, और बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। उसके बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -15 दिया गया है, ठीक है, अपान में, और a की वैल्यू 1 दिया गया है, ठीक। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, जब भी जो है अगर अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट है, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल एक ही बार लिखा जाएगा, वो क्या, तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है, -15 इज इक्वल टू -15 हो जाएगा, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, यानी लास्ट क्वेश्चन की। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसमें भी करीब 6 क्वेश्चन है,
ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x²। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -x हो गया और उसके बाद में 4 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर मुझे मध्यपद का गुणनफल करना हो क्या करेंगे, 3x², उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं -4x, ठीक, और प्लस का 3x। अगर इनको दोनों को घटाएंगे तो एक x ही आएगा, उसके बाद -4 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x की। ठीक है, अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा क्या, -4 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन लें, तो मगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1 को। ठीक है, +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x -4 बच जाएगा। ठीक है, फिर इसको और इसको एक साथ में कर लेंगे, उसके बाद इसको एक साथ में कर लेंगे, तो x + 1 कर लेंगे एक ब्रैकेट में, अगर एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि x = -1 कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू -1 निकला। और दूसरा क्या निकलेगा कि x की वैल्यू जो निकलेगी वो इधर जाएगा -4, तो 4 हो जाएगा, अपान में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x के जो 2 शून्य आए हुए हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन का जो समीकरण है दिया गया, जो बहुपद दिया गया है, इसका 2 शून्य का आया, पहला आया है 1, दूसरा आया है 4/3। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट लेकर के हम रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3x² - x - 4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका शून्य। अब शून्यकों की जांच कर लेते हैं। तो पहले शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को फार्मूला भी याद हो जाए। ठीक है, = -b/a होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा क्या है, 1 है। ठीक है, पहले वाले शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे 4/3। ठीक है, यहाँ पर देखिए -b की बात कर रहे हैं, तो -b मतलब -x लिखा हुआ है, यानी 1 आ गया, -1 -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, यानी 1/3 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3 × 3, मतलब 3 × 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4/3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो, क्योंकि x + 1 = 0 करेंगे तो x1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूल गया था, सॉरी, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 और -3 + 4 = क्या हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 = 1/3 हो गया, पहले वाला सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब दूसरे की बात कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल की बात कर लेते हैं। क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a होता है। ठीक, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3 है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू रखेंगे। सी क्या है, यहाँ पे -4 है, और ए क्या है, यहाँ पे 3 है। सी क्या है, -4 है, और ए क्या है, 3 है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/3 होता है, यहाँ पर भी 4/3 -4/3 आ गया, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए जो शून्य का गुणनफल भी प्रूव हो गया। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी 6 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एक बार पहले। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमको क्या करना है, उस बहुपद को ज्ञात करना है कि किस बहुपद का जो है शून्य का जो है गुणनफल और जो है योगफल है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये जो नोट पॉइंट है इसको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो है शून्यकों के योग का जो है योगफल दिया गया है और शून्यकों के गुणनफल दिए गए हैं, तो उनका जो अगर द्विघात बहुपद पूछता है कि द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, तो इसको जरूर याद रखना पड़ेगा कि माना कोई द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c, और इसके शून्य जो है अल्फा और बीटा है। तो इसमें शून्य दिया गया है, इसमें पहला जो दिया गया 1/4 ये क्या है, ये शून्यकों का योग दिया गया, और दूसरा जो दिया गया -1 ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया। तो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसका ना कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का जो योग दिया गया वो क्या दिया गया है, 1/4 दिया गया है, और शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया यानी अल्फा × बीटा = 1 दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम करेंगे तुलना किससे, जो ये जनरल फॉर्म है ax² + bx + c से इसकी तुलना करेंगे। तो मान लीजिए ax² + bx + c से तुलना करने पे, ठीक है, से तुलना करने पर ठीक क्या होगा, कैसे करेंगे तुलना। तो तुलना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या समझेंगे, क्योंकि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये होता है -b/में ये होता है, और ये क्या होता है, c/में ये होता है। ठीक है, ये होता है। यहाँ से अगर देखें तो -b की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a = 4 लिख सकते हैं, और b की वैल्यू क्या है, -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। ठीक, अब c की बात करते हैं, c का भी क्या वैल्यू है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर से समझ लीजिए एक बार,
जब भी अगर मुझे शून्य दिया रहेगा, ठीक है, मतलब दो घात शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो हमको ये चीज़ जरूर याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान में ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान में ये होता है, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इससे इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर मुझे दो शून्य दिया गया था, एक योगफल दिया गया था, दूसरा गुणनफल दिया गया था, ठीक है। तो दोनों का जब निकालने शून्य निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलना करने पे क्या ए बी और सी में, अब क्या करेंगे, इन्हीं को क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसी में रख देंगे उठा के। चलिए ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू क्या रख देंगे, 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस नहीं लगेगा, प्लस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 1 की वैल्यू क्या दिया गया, बी की वैल्यू क्या दिया गया, -1 दिया गया है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो प्लस में है तो +1 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, इसका क्या हो गया, यही बहुपद हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालना है और इसका, फिर उसके बाद जितने और सारे बच्चे हैं उनका निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इसको भी उसी तरह प्रकार से निकाल लेंगे। क्या दिया गया है, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया गया है, ठीक है, मतलब ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपान में ए के बराबर होता है। फिर उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है, ठीक है, दिया गया ना, 1/3 दिया गया है, ठीक। इसको क्या किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी अपान में ए के बराबर होता है नहीं होता है, होता है ना। तो अब आगे सॉल्व करने से इसको सॉल्व किए हैं, उससे उसकी तुलना करेंगे। तो चलिए करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, पहले इसको देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 लिखा हुआ है। इसका अगर हम परिमेयीकरण करें, √3 से ऊपर, √3 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे, सॉरी 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, ठीक है, परिमेयीकरण करने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लीजिए अगर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो कोई फर्क पड़े होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया गया, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी ए की वैल्यू 3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको कैंसिल भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस इक्वेशन पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/3 हो गया, ठीक है, सॉरी -b/में ए हो गया, ठीक। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया ही गया, क्या है 1/3, मतलब c/में ए दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो मतलब तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर a की वैल्यू होगी मेरी 3√2 हो गई, ठीक है, 3√2 हो गई ए की वैल्यू, नहीं सॉरी 3 हो गई, सॉरी ये तो b की वैल्यू है, सिर्फ 3 होगी, ठीक है। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 3 माइनस में आगे हुई ना, माइनस बी है, 3√2 हो गया, ठीक, 3√2 हो गया माइनस, और सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सी फॉर्म में रख देते हैं, तो मतलब 3x² हो जाएगा माइनस, ठीक, 3√2x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा, ये बहुपद हो गया द्विघात, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी हिसाब से पूरा सेम टू सेम लगेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस ये चीज़ कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसको याद रखना पड़ेगा। 0 कुछ पहले शून्यकों का जो योगफल दिया गया, शून्यकों का योगफल, ठीक, क्या है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है -b/में ये होता है। और गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, √5 दिया गया है, ठीक, दिया गया √5। और ये क्या होता है, ये होता है c/में ये होता है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे भी देखिए 1 आ गई, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की इसमें। तो क्या कर लेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ax प्लस लिख लेते हैं, किससे कंपेयर करें, तुलना कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इससे तुलना कर रहे हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, मुझे a की वैल्यू मेरे को 1 मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं b की, तो b की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई है, √5 आ गई है, c की वैल्यू √5 आ गई है, मतलब b की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा x², ठीक है। उसके बाद में प्लस में, सॉरी 5 नहीं है, x² है, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, हाँ x² प्लस b 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो गया, c बचा, तो c की वैल्यू क्या है, √5, ये इसका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी घात भी तो 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। अब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। इसका बहुपद निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/1 लिख सकते हैं, मतलब -b/में ए हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा, c/में ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर तो क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी हमारी 1, ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगा, और c की वैल्यू भी क्या आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो रख देते हैं इसी में, तो x² प्लस x
सॉरी प्लस नहीं, बी की वैल्यू माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स और इसके बाद में प्लस 1 है, तो ये इसका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी और 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो ही क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया गया है। किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 दिया गया, 1/4 दिया गया है, किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के बराबर होता है। तो यहाँ से तो एक चीज़ तो पता चल गया कि a की वैल्यू अभी कंपेयर करेंगे तो ए, अब कब तुलना करना किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करना। ठीक है, यहाँ से तो एक चीज़ तो पता चल गया कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हम a की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब बात करते हैं b की वैल्यू, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, -1 है ना, माइनस बी की वैल्यू -b है, मतलब माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बचेगा बस। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और c की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x² प्लस 1 और प्लस 1 नहीं, प्लस x और उसके बाद में 1 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यही बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद हो गया इसका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 दिया गया है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यहाँ से तो ये चीज़ें पता चल गया कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे, तुलना करने पर किससे करेंगे तुलना, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। यहाँ a की वैल्यू क्या दिया गया है, 1 है। ठीक है, दोनों में दिख रहा है। बात करते हैं b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ठीक है, -4 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारी जो द्विघात बहुपद बनेगी क्या बनेगी, ये बनेगा x² और यहाँ पर -4x प्लस में 1। ठीक है, यही बहुपद बना हमारा। ठीक, तो ये था, मैंने आज के जो इस वीडियो में मैंने देखा कि 2.2 जो प्रश्नावली है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। पहले क्वेश्चन में मुझे जो है शून्यकों का योग, मतलब कुछ इक्वेशन दिया रहता, बहुपद दिया रहता था, उसकी मदद से मुझे शून्य निकालने रहते थे। तो इसके बाद शून्यकों का जो है, शून्यकों की सततता की जांच भी करनी रहती थी। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये दिया गया था कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया था, उससे मुझे बहुपद हो जाता कि किस बहुपद का जो ये शून्य का गुणनफल और योगफल है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, इसके पहले मैंने 2.1 का वीडियो बना दिया है, आप उसको देखिए। उसके बाद जो बहुपद का जो वन शॉट मैंने पूरा अच्छे से एनसीईआरटी को मैंने फॉलो किया है, तो मैंने एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से बढ़िया से पढ़ा दिया है। तो आप लोग पहले बहुपद के चैप्टर को, पहले प्रीवियस वीडियो जो है उसको देखिए, उसके बाद फिर 2.1 को सॉल्व करिए, फिर 2.2 को सॉल्व करिए। उसके बाद अब जब मैं सिलेबस खत्म कर लूँगा तो उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जो एक सीरीज चलाऊँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके हर एक चैप्टर का। ठीक है, जिसमें PYQs भी हो सकते हैं। ठीक है, PYQ होंगे, कुछ जो है रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।